जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई होप कि पिछली क्लास आपकी मैट्रिसेस वाली आपको समझ आई होगी। जो बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी वो आपको समझ आई होगी और अच्छे से क्लियर होंगी सारे टॉपिक्स। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैट्रिसेस के बारे में आज हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। हमने खत्म किया था लास्ट लेक्चर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे, है ना। आज हम उसके बारे में दो चीजें, मेनली जो चीजें हमारी सब पूरे उसमें काम आने वाली हैं वो चीजें पढ़ने वाले हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में इन्वर्स वाला कंसेप्ट चला जाता है, वो हम बाद में जाएंगे कि वो क्या है, मैं क्या इन्वर्स बोल रही हूँ, वो बाद में हमारा काम है। अभी वो हमारा काम नहीं है। अभी हमारा काम हम जो सीखने वाले हैं आज, दैट विल बी सॉरी दैट विल बी ये थोड़ा बीच बीच में रुक जाता है कभी। हाँ, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे आने वाला है आज के क्लास में कि हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ये पढ़ा था। अच्छा, उससे पहले आपको ये याद होगा कि ऑर्डर क्या था, है ना। अब ऑर्डर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने क्लियरली ये भी बोला था कि 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके ये भी 6 होता है और 2 इंटू 3 ये भी मल्टीप्लाई करके 6 होता है, बट ये दोनों मैट्रिसेस सिमिलर नहीं होती हैं। आई होप ये सब बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अब समझ आ गई होंगी, है ना। 2-3 बार आप वीडियोस देख चुके होंगे या जो भी है, उससे आपने सब कुछ क्लियर कर लिया होगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि दो मैट्रिसेस, 2, 3, 4 कितनी भी मैट्रिसेस अगर मुझे दी हुई हैं तो मैं उनको एडिशन कैसे करूंगी। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं एक मैट्रिसेस मुझे ये दी हुई है, ठीक है, और एक मैट्रिसेस मुझे ये दी हुई है। ये दो मैट्रिसेस मुझे दी हुई हैं, मुझे बताना है कि मुझे इन दोनों को बेसिकली ऐड करना है। व्हाट विल वी डू? भैया देखो, हमने पढ़ा है या हमने यही चीज प्रूव करनी है कि मैट्रिसेस तभी, या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ओनली पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में अभी मैंने तुम लोगों को बताया 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, यही तो है। नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम 2 है, रोज 2 है, कॉलम 3 है। इसका ऑर्डर है दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो अब ये दोनों सिमिलर नहीं होती, मैं इन दोनों को एडिशन इन दोनों का मैं नहीं कर सकती। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस। ठीक है, क्यों नहीं है? अब देखो क्या होगा, कैसे तुम ऐड करोगे, तो करोगे कैसे। A11 अब किस एलिमेंट के साथ ऐड होगा ये हमें समझ नहीं आ रहा है, या ये चीज हमें नहीं है पता, या पता करनी भी नहीं है एक्चुअली अब। ठीक है, तो बेसिकली हमारा काम क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में सीधी सी बात और सिंपल सी बात इतनी आती है, एक ये मैट्रिसेस दी हुई है और एक ये मैट्रिसेस दी हुई है। सिर्फ इन्हीं दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हो। अब इन्हीं दो का मतलब ये नहीं है कि 3 क्रॉस 2 वाली ही ऐड कर सकते हो, नहीं। इन्हीं दो का मतलब ये है कि जिनका ऑर्डर सेम है, सिर्फ वही मैट्रिसेस जो हो सकती हैं वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ एडिशन बोल रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन अपने आप आ गया। यहाँ पे कैसे आ गया सोचो, ये सब्ट्रैक्शन आ गया। अब मैं बेसिकली इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि माइनस का साइन लेके आ रही हूँ, बट ऐसा अभी कुछ करना नहीं है। हमें सीधी तरीके से हमें ऐड करना है। क्या लिखा था मैंने, भूल गई मैं, ऐसा कुछ, शायद ऐसा कुछ लिखा था, चलो जो भी था अब कर लेंगे। तो अब बेसिकली हमें ऐड कैसा करना होता है, हमें ऐड ऐसे करना होता है कि ये वाला ऐड होगा इसके साथ। बेसिकली इफ योर मैट्रिसेस इज ऑफ A11, A12, A21 एंड 222, A22 ये एक मैट्रिक्स है मेरी, और दूसरी मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है B12, B21 एंड B22। अगर मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं तो हम इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, हम बेसिकली इस वाले को इस एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, A11 प्लस B11, इस वाले को इस वाले के साथ यानी A21 प्लस B21, यहाँ करेंगे A12 प्लस B12 और यहाँ करेंगे A22 प्लस B22। यानी जिस कॉलम की बात हम कर रहे हैं ना, उन सारे कॉलम या जिस रो की हम, जिस भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली एडिशन करते टाइम वही आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ आंसर देखूं फाइनली कि इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा, सी 1 प्लस 3 आ गया 4, 3 प्लस 2 आ गया 5, 5 प्लस 6 आ गया 11। ठीक है,
ये कंप्लीट कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करो, 2 + 4 6, 4 + 1 5 और 6 + 5 11। ये मेरे पास बन गई रिजल्टेंट मैट्रिक्स। यानी जब दो मैट्रिक्स का मैं एडिशन करूंगी या सब्ट्रैक्शन करूंगी तो बेसिकली हर एक एलिमेंट जो होगा वो अपने आप इंडिविजुअली अपने अपने साथ वाले के साथ एडिशन या उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर यहाँ मान लो अब यहाँ पे होता माइनस का साइन, कुछ भी फर्क नहीं होने वाला था। द ओनली थिंग विच विल चेंज इज कि अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, a11 माइनस b11 आ जाएगा, a21 माइनस b21, a12 माइनस b12 और a22 माइनस b22। इतना सा फर्क आएगा सब्ट्रैक्शन में। तो चाहे एडिशन बोल लो सब्ट्रैक्शन बोल लो, होना एक ही तरीके से है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है भैया। देखो पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसको मतलब ये नहीं कि और प्रॉपर्टीज हैं अब तो इनको रटना पड़ेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। देखो तुम क्या करोगे, कोई भी एक मैट्रिसेस ले ली ना मैंने, ठीक है, प्लस EFGH है ना, ये मेरी A मैट्रिक्स है पूरी और ये मेरी B मैट्रिक्स है। मैं बोल रही हूँ A + B करो, तो जब A + B करोगे तो क्या करोगे, A + E करोगे, सिमिलरली C + G करोगे, B + D, B + F सॉरी, एंड D + H, यही चीजें करोगे, राइट। अब देखो क्या बोल रहे हैं हम, A + B आएगा। अब एक बार B + A करना भैया, 1 + 2 = 2 + 1। एडिशन ऑफ नंबर तो कम्यूटेटिव होता है ना, अगर मैं दो नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो सिमिलरली यहाँ पे जब मैं B + A करूंगी तो ये बन जाएगा अब E + A। क्या A + E और E + A इक्वल नहीं होते? अब देखो उससे बड़ी बात, उससे दिमाग में अब तुम्हारे क्वेश्चन क्या आएगा कि मैम दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कैसे बोल रहे हैं। बेसिकली ये भी एक मैट्रिक्स है ये पूरी, और ये पूरी भी एक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को इक्वल कैसे बोल रहे हैं बच्चा? हम दो मैट्रिसेस को इक्वल तब बोलते हैं, लिसन इट केयरफुली, we call two matrices to be equal if and only if every element is equal। यानी इन दोनों को मैं इक्वल तब बोलूंगी जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल हुए। तो एक भी चेंज हुआ ना, देन द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, देन द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। इज इट क्लियर? समझ आया व्हाट आई एम सेइंग? कि दो मैट्रिसेस, किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को जब हम बोल रहे हैं कि दोस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, वी एक्चुअली आर सेइंग कि उन दो मैट्रिसेस के अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, इसलिए उन दो मैट्रिसेस को हम इक्वल बोल पा रहे हैं। ओके तो ये A + E और E + A सेम आएगा। अब यहाँ पे भी तो यही आएगा, F + B आ जाएगा, और F + B और B + F दोनों होते हैं सेम। ये समझ आया? अब बताओ इस प्रॉपर्टी को कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है कि भाई देखो प्रॉपर्टी आ गई है, उसको प्रॉपर्टी आते ही डर जाते हैं हम लोग, है ना? ऐसा नहीं करना हमको, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी समझनी है। एक बार हमने समझ ली, विल बी एबल टू प्रूव दैट प्रॉपर्टी बाय आवर ओन एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव। अब एक बात सोचो, A + B = B, ये तो हमने बोल दी कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, सारा वही चीज पढ़ते आ रहे हैं जो तुम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, नई चीज अभी कुछ भी नहीं है इसमें, बस अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो अलग है। देखो A ले ली, B ले ली, C ले ली, ओके, A B C D, ओके, प्लस E F G and H प्लस I J K और L। ठीक है, अब एक बार कर लो इन दोनों को ऐड। पहले जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, E + I बन जाएगा, यहां बन जाएगा G + K, यहां बन जाएगा F + J और यहां बन जाएगा H + L, राइट। फिर इसको ऐड करोगे A B C D को, तो फाइनल मेरे पास क्या आंसर बन जाएगा, यहां बन जाएगा A + E + I, यहां बन जाएगा C + G + K, सिमिलरली यहां बन जाएगा B + F + J और यहां बन जाएगा D + H + L। ये वाला मैंने तब कर दिया जब मैं इसको प्रूव कर रही हूँ। ठीक है, A + B + C, मैंने B + C को पहले सॉल्व किया, फिर उसके बाद सॉल्व किया A को। अब एक बात सोचो, अगर मैं इन दोनों को पहले कर लेती, अगर मैं इन दोनों को पहले कर लेती ऐड, तो क्या बनता, यहां बनता A + E, मैं यहां लिख देती हूँ। ठीक है, अगर मैं पहले इन दोनों को करती तो यहां बनता A + E, यहां बनता C + G, हेयर B + F और यहां बनता D + H, राइट, यही बनता। फिर उसके बाद मैं ऐड करती इस I J K L वाले को, I J
KL, राइट। ऐड करना बच्चा इन दोनों को, तो ये क्या बना, A प्लस ई प्लस आई, A प्लस ई प्लस आई, B प्लस एफ प्लस जे, B प्लस एफ प्लस जे। समझ आया, सारे सेम आ गए। हेंस बेसिकली बोलना पता है क्या चाह रहे हैं लाइन में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। यही दो स्टेटमेंट को हमने बेसिकली अभी प्रूव कर लिया है कि दो मैट्रिसेस हैं, उन दो मैट्रिसेस को अगर आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, ध्यान से सुनना, ऐड की एडिशन की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ एडिशन की बात हो रही है। अब यहां सब्ट्रैक्शन की बात भी नहीं हो रही। वापस जाओ इंटीजर्स में, क्या 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3 इक्वल होता है, या फिर उल्टी बात कर लो। तो हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं इधर, ठीक है। एडिशन वाले में हम बोल रहे हैं कि एडिशन में मैट्रिसेस का एडिशन कम्यूटेटिव होता है एज वेल एज एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, नो डाउट। अब इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए, है ना। ये तो बेसिक सी चीजें चल रही हैं, अभी डाउट तो तब आएंगे बेटा जब हम करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस और इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, तब आएंगे असली वाले डाउट। देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैट्रिसेस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितना अच्छा टॉपिक है। अब देखो ये चीज तुमने पढ़ा है ना, एडिटिव इनवर्स, है ना। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? हम बोलते हैं 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है। क्यों होता है 2 का एडिटिव इनवर्स -2? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, उससे पहले बात आती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। ये बात आपको आती है, ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 0 को क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली बनता है इससे ये कि मेरे पास कोई भी एक नंबर गिवन है A, मैं ऐसा कौन सा नंबर, अब क्योंकि एडिटिव ढूंढ रहे हैं ना इनवर्स, तो मैं ऐसा कौन सा नंबर उस A में ऐड करूं कि आंसर मेरे पास आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी। मैं A, मेरे पास कोई भी नंबर है, मैं क्या नंबर इधर ऐड करूं कि आंसर जो आए ना मेरा वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब सोचो, -A, बिल्कुल सही। तो अब बेसिकली 2 का एडिटिव इनवर्स क्या बन गया? -2 बन गया। तो सिमिलरली A के हर एलिमेंट को मैं -A के हर एलिमेंट से ऐड कर दूंगी तो आंसर तो 0 ही आएगा ना मेरे पास। वही वाली बात आ गई एडिटिव आइडेंटिटी वाली मैट्रिसेस में। अब एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस जो हम बात कर रहे हैं ना, वो n क्रॉस n वाली है, ठीक है। ये नहीं कि सिंपल 0 लिख दिया है। बेसिकली यहाँ पे सिंपल 0 का मतलब ये सिंपल 0 नहीं है, ये 0 खुद में एक मैट्रिक्स है। अब ये 0 खुद में एक मैट्रिक्स क्यों है? देखो, मान लो मेरे पास A क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये मेरे पास A है। माइनस ऑफ A मेरे पास क्या बनेगा? -2 -5 -8 -3 -6 -9 -4 -7 और -10, यही बनेंगे। इन दोनों को करो ऐड, तो बेटा ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। समझ आया? ये 0 जो है ये सिंपल वो एडिटिव आइडेंटिटी वाला 0 नहीं है कि 2 - 2 0 हो गया। नो, इट इज अ नल मैट्रिक्स। पढ़ा था हमने, ये बेसिकली 0 रिप्रेजेंट कर रहा है नल मैट्रिक्स को ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। वही ऑर्डर होगा इसका जो इसका ऑर्डर होगा, जो A या B का ऑर्डर होगा। एडिशन की प्रॉपर्टी एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब भी हम किन्हीं भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं ना, उसका ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। मैं अगर यहाँ m क्रॉस n की कर रही हूँ, यहाँ m क्रॉस n की कर रही हूँ, तो ये जो आंसर आएगा ना फाइनली, वो भी m क्रॉस n का ही आएगा ऐड करने के बाद। ओके, यानी यहाँ अगर m क्रॉस n क्रॉस n किसी भी ऑर्डर की है, तो उस 0 जो है, वो जो नल मैट्रिक्स है, वो भी उसी ऑर्डर की बनेगी। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। उसके बाद आता है, ये देखो, ये रही सिंपल सी बात, अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है, B का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो A प्लस B का ऑर्डर भी m क्रॉस n ही होगा। मुझे लग रहा था मैंने मिस कर दी है प्रॉपर्टी, बट ये यहाँ लिखी हुई है, बट मैं पहले ही समझा चुकी हूँ इससे, ठीक है। अब बात आती है ये वाली प्रॉपर्टी। इस वाली प्रॉपर्टी में आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे एंड यू विल प्रूव इट कि ऐसा होता है। ये देखो, 2 + 3, एक बात सोचो, छोड़ो इसको, 2 + 3, ठीक है, ये तो सेम ही होना है, इक्वल टू 2 प्लस क्या, 2 + 3 होता है 5। यहाँ और कितना नंबर ऐड करना होगा? सीधी बात है 3 करना होगा ना। तो अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और इनमें से ये दोनों सेम आ गए हैं,
तो इन दोनों को सेम होना होगा। मैंने बता दिया इंटीजर वाले तरीके से, बट आपको किस तरीके से करना है, मैट्रिसेस वाले तरीके से। आप अब लेंगे एक एग्जाम्पल, ए को सिंपल सा एग्जाम्पल, सबसे छोटी मैट्रिक्स होती है कौन सी, 2x2 वाली, ठीक है। ये ले लिया हमने ई एफ जी एच, और एक सी हमने ले लिया आई जे के और एल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी क्या बनेगा, देखो इधर लिखते हैं, a प्लस बी क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा a प्लस ई, ठीक है। यहां बनेगा c प्लस जी, यहां बनेगा b प्लस एफ, और यहां बनेगा d प्लस एच, ठीक है। ये बना है मेरे पास a प्लस बी। अब आ जाते हैं a प्लस सी पे, a प्लस सी क्या बनेगा, a प्लस आई। ये जो मैं एक एक करके लिख रही हूँ ना, ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको एलिमेंट्स लिखने में ज्यादा दिक्कत ना आए, आपकी आदत हैबिट में आ जाए वो एलिमेंट्स लिखना, ठीक है। a प्लस आई बन गया, यहां बन गया c प्लस के, हेयर इट इज b प्लस जे, और ये वाला एलिमेंट मेरा बन गया d प्लस एल। अब एक बात सोचो, वो बोल क्या रहा है कि a, अब उसने क्या बोला, ये वाली जो है इस वाली के इक्वल है, ठीक है। अभी हमने बात की कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो वो जो दो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल कैसे होंगी, दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए हमें क्या करना है, a प्लस ई इक्वल टू a प्लस आई, a प्लस ई इज इक्वल टू a प्लस आई। अब बेटा ये दोनों तो हैं इक्वल, तो e इज इक्वल टू i, समझ आया, इज इट क्लियर। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर a प्लस इक्वल टू a प्लस आई आ भी रहा है तो a तो इक्वल ही है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आया कि e और इक्वल टू आई, e इक्वल टू आई आ गया। सिमिलरली f आ जाएगा j के इक्वल, g आ जाएगा k के इक्वल, एंड h आ जाएगा l के इक्वल। इट इज डन, हमारा आंसर सॉल्व। हम यही तो बोलना चाह रहे हैं कि भैया एलिमेंट्स इक्वल आ गए तो मेरे को प्रूफ हो गया कि हाँ भाई b इज इक्वल टू सी आ गया, एंड हेंस प्रूफ। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, ओके समझ आया। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। इसके बाद हम करने वाले हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक वाला एग्जाम्पल। इसने बोला ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है, अभी आपको खुद सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, मुझे लगता नहीं है कि मुझे सॉल्व करवाने की जरूरत है इसको, बट स्टिल वील डू इट बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब देखो हमने अभी बात की है कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं, कब होती हैं, जब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो हो वो इक्वल हो। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो हो इक्वल हो मतलब क्या है, k प्लस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। 2y प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। z माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। और 4a माइनस 6 किसके इक्वल होना चाहिए, 2a के इक्वल होना चाहिए। ये चार इक्वेशंस बन रही हैं, निकालनी आपको वैल्यू वही है, x y z और a की वैल्यू निकालो, z a और k की वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो यहां से k की वैल्यू आ गई -3, ओके। अच्छा 4a माइन, ये ना कुछ x और उसमें होगा, ठीक है। 4a माइनस 6 इक्वल टू 2a, ये इधर आ गया, 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू भी 3 आ गई। z इक्वल टू 4 आ गया, ये तो आ गई वैल्यूज, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब x और y की वैल्यू, x और y का सिर्फ ये रिलेशन बन सकता है, इसकी कोई भी वैल्यू इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि उसने कुछ एक वैल्यू दी नहीं है, एक इक्वेशन कम है। अब आपको पता है ना, देखो वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल हैं, लेकिन इक्वेशन उसने सिर्फ 4 दी हैं, राइट। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, 3 और 4, 5 वेरिएबल, 4 इक्वेशन, नॉट पॉसिबल, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी नो सॉल्यूशन बेसिकली, मैं बता नहीं सकती। अब मान लो मैंने x की वैल्यू कुछ k रख दी तो मैं बता, k की जगह कुछ और बोल देते हैं, p रख दी तो मैं बता सकती हूँ कि 2y इक्वल टू 7 माइनस p आ गया। y की वैल्यू जो भी p की वैल्यू होगी वो 7 माइनस p बाय 2 होगी। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस आ गया, हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम लीनियर इक्वेशंस वाला टॉपिक करेंगे, बट अभी के लिए ये जरूरी नहीं है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना था कि भैया हमें ये समझ आ गया कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनके लिए क्या इक्वल होना जरूरी है, दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल होने के लिए उनके हर एक एलिमेंट को इक्वल होना जरूरी है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को जब मैं किसी स्केलर से, स्केलर का मतलब है 1 2 3 4 बेसिकली। अच्छा यहां आ जाओ, ये चीज देखो,
किसी भी मैट्रिक्स को जब मैं स्केलर का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। स्केलर एक क्वांटिटी है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि भैया मैंने क्या किया, ए कोई मैट्रिक्स है मेरी 2 दिया, तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि भैया ये जो है ना सीधा का सीधा मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट के साथ। एनी प्रॉब्लम? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस रहे हैं कि भैया स्केलर मैट्रिक्स के हम बात कर रहे हैं, जब हम स्केलर की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ आई? दिस इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स मेरी ये है तो 2a मैट्रिक्स मेरी ये होगी कि हर ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस के स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यही बात आती है, ये सब चीजें सिमिलरली बिल्कुल सेम वही चीजें हैं जो आप प्रूव कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से। इसमें आसानी वाला शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है, लिसन, के मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी के साथ हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, खुद से इनके प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें रट्टा नहीं मारना है, राइट। हमें ऐसे याद तो नहीं करना है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें ये करना है कि भाई देखो ए कोई भी मैट्रिक्स है मेरी, ठीक है, ए बी सी और डी। सिमिलरली मेरे पास बी मैट्रिक्स है, ई एफ जी और एच, ये 2 मैट्रिसेस हैं मेरे पास। अब मैं इनके बारे में क्या बोलने वाली हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ये चीजें प्रूफ कैसे करनी होती है, हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा पहले लिया जाता है LHS, फिर ले लिया जाता है RHS। समझ आया? पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड, फिर ले लो राइट हैंड साइड। कि भैया लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये ले लिया, क्या किया मैंने, a प्लस बी को पहले ही ऐड कर दिया, यानी यहां बन गया a प्लस ई, सी प्लस जी, बी प्लस एफ और डी प्लस एच, ये पहले ही कर लिया मैंने। और इसके साथ फिर मैंने के को मल्टीप्लाई किया, तो अब ये जो के है वो के ए के, ये पूरा बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा के ए प्लस के ई, यहां बनेगा के सी प्लस के जी, यहां बनेगा के इंटू बी प्लस के इंटू एफ, और यहां बनेगा के इंटू डी प्लस के इंटू एच। ये बेसिकली आ रही है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब भी प्रूव करेंगे तो आप LHS इक्वल टू RHS वाले तरीके से जाएंगे कि आप पहले ये वाला प्रूव करेंगे कि भैया पहले a प्लस बी ऐड हो रहा है, फिर फाइनल के मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड पे जब आप जाएंगे तो पहले ही आप के इंटू ए कर लेंगे, तब के इंटू ए करेंगे तो ये सारे के से मल्टीप्लाई हो गए, के इंटू बी करेंगे ये सारे के से मल्टीप्लाई हो गए, और अब आप जब ऐड करेंगे तो बेसिकली यही तो बनेगा, के ए प्लस के ई, के ए प्लस के ई, के सी प्लस के जी, के सी प्लस के जी, ये सब चीजें तो बन रही हैं। यानी ये जो मैट्रिक्स हैं, अब क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, तो इन 2 मैट्रिसेस को मैं क्या बोलूंगी, दैट दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, एंड हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये समझ आया? और ये निकल गया यहां से, ठीक है, ओके। यही चीजें अब आप बाकी चीजें जो बाकी के तीन जो प्रॉपर्टीज हैं, वी विल डिस्कस इट ऑन संडे क्लास। संडे क्लास को मैं तब डिस्कस करूंगी जब मेरे पास आपके इसके सोल्यूशन आएंगे कि यस मैम वी हैव डन इट, वी प्रूव्ड इट, ठीक है। पहले आप मुझे बताएंगे कि आपने प्रूव कर लिया है और कैसे प्रूव किया है, एंड देन आई विल शो यू। वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको अलग से प्रूव करवाने की जरूरत है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट्स वी विल, पहले तो आप 2-3 बार खुद उसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल डिस्कस ऑन आवर क्लास, ऑन आवर संडे क्लास, और आप क्वेरी बॉक्स में लिखिए, बट तब लिखिए जब आप ट्राई कर चुके हैं, एक बार नहीं 2 से 3 बार आप ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। सो ये आपका आज का होमवर्क है, ओके। क्योंकि आज मैं इसमें प्रैक्टिस शीट्स नहीं देने वाली हूँ, इतना कंटेंट नहीं है आज बेसिकली ना क्वालिटी ज्यादा है, ठीक है। कंटेंट की क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये है आपके लिए पूरी मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड बेसिक इंपॉर्टेंट मतलब पता है क्या है, बेसिक टॉपिक। क्योंकि जब तक आपको ये मल्टीप्लीकेशन समझ नहीं आएगा यू कांट मूव फर्दर, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले एक मस्त सा क्वेश्चन मुझे दिखा है अभी प्यारा सा क्वेश्चन दिखा है। ये दिया मुझे उसने a प्लस बी और मुझे a माइनस बी दे दिया, और उसने पूछ लिया कि बताओ a क्या है। समझ आ रही है? अच्छा एक बात बोलो,
उसको छोड़ो अभी। ये इक्वेशन याद है, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग a दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग b दिया हुआ है, फाइंड x एंड y। तो आप लोग क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे। 6th क्लास में सीखा था हमने लीनियर इक्वेशंस। तो हम एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते थे, ये ऐड हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू आ गया a प्लस बी, एक्स की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2। ये बेसिक जनरल मेथड है जो हम लीनियर इक्वेशन में यूज करते थे, एलिमिनेशन मेथड। एक को एलिमिनेट कर दिया, दूसरे की वैल्यू निकाल दी। सेम काम यहां होगा, बस फर्क इतना आएगा कि अब ये जो सिंपल x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 आ रहा है ना, वो x की जगह पूरी एक मैट्रिक्स होगी, वो a प्लस बी बाई 2 की जगह पूरी एक मैट्रिक्स होगी। अब वो कैसे होगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भैया a प्लस बी उसने ये दे दिया, a माइनस बी, और मुझे करना क्या है, दोनों को ऐड करना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूं और मैं राइट हैंड साइड को ऐड करूं, 1 माइनस 1 0, 1 1 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 1 0, ये आ गई मेरे पास राइट हैंड साइड। तो b से b कैंसिल हो गया, यानी 2a इज इक्वल टू आ गया 0 0 1 0। ठीक है, अब क्या करते थे, यहां से 2x आ गया तो डिवाइड कर दिया था। सिमिलरली यहां भी अब करेंगे क्या, a इज इक्वल टू 0 0 1 बाई 2 0, क्योंकि अब बेसिकली ये 1 बाई 2 यहां जाके ना इसके लिए एक अब स्केलर बन चुका है। और जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ हम किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 0 के साथ हुआ वो 0 बन गया, 0 के साथ हुआ वो 0 बन गया, बट जब वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो 1 बाय 2 बन गया। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई A की। नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड, पहले कुछ बच्चे हैं जो समझ गए मैं क्या बोलने वाली हूं, B। A हमने फाइंड कर लिया, आपका काम है आपको B निकालना है। B की वैल्यू क्या होगी, B मैट्रिक्स क्या होगी, ये आप लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, शीट नहीं दे रही हूं, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन भी नहीं होंगे। द मोस्ट, मतलब जो चीज तुम आप ऐसा बोलते हो ना कि यार ये तो जहान है, यार ये तो जान है इस पूरे टॉपिक की, ऐसा वाला केस है इसके साथ। ठीक है, ये टॉपिक पूरा मल्टीप्लिकेशन, पूरा मैट्रिसेस की जान है, इसलिए जान है क्योंकि ये ना बेस बनता है। ठीक है, अभी अब मल्टीप्लाई करोगे, a इंटू बी करोगे, फिर स्क्वायर क्यूब 400 तक जाओगे, वो इसी की बदौलत जाओगे। ये नहीं आया तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इशू। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है, उसके लिए पहले हम जाएंगे एग्जाम्पल पे, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। देखो, ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की, और ये कितने की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 की। अच्छा, उससे पहले ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। पहली बात तो अभी सिर्फ याद करो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यानी ये अगर m क्रॉस n है, n रोज n कॉलम, तो यहां n क्रॉस p होना चाहिए। ये समझ आया, बिल्कुल समझ आया। यानी अगर कोई एक A मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो उसको B से मल्टीप्लाई होने के लिए B में उतने नंबर ऑफ रोज होने होंगे जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं A में। अब अगर ये चीज समझ आ गई है तो अब हम मूव करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की। ठीक है, ये कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की, ये कितने, 3 क्रॉस 2 की। हमने अभी क्या बोला, ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम है, यानी इधर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। आ जाओ इधर, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले के कॉलम और दूसरे के रो सेम होने चाहिए। दोबारा, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले के कॉलम और दूसरे वाले के रो सेम होने चाहिए। अब आप पता है कंफ्यूज क्या होंगे, अगर मैंने ऐसा बोला, मैंने अभी क्या बोला, पहले के कॉलम दूसरे के रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब आप पता है क्या बोलेंगे, पहले के रोज हो गए और दूसरे के कॉलम हो गए, तो आप बोलेंगे ठीक है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ना, मैं चेंज कर देती हूँ इनको। बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बिल्कुल मल्टीप्लाई होंगे, बट द आंसर विल नॉट बी सेम। वो अभी हम पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ये अभी हम पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी फिलहाल इस पे फोकस पे बात करते हैं कि भैया जब हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो वो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ही होगा।
ओके वो सेकंड का कुछ नहीं हो सकता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम नंबर होने चाहिए, तभी वो दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे, अदरवाइज दोस मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, विच मींस ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 3x2 और ये लिखा है 2x2। जो बेसिक डेफिनेशन, जो बेसिक चीज अभी बताई, एक स्टेटमेंट बताई कि नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ उल्टा नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन वो हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे 2x2 में, सॉरी ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली ए और इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं किससे कर रही हूं, ई एफ जी एच, किसी बी से कर रही हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। प्लस मुझे थोड़ा सुंदर सा कलर लेने दो। देखो ये है, ज्यादा बड़ा हो गया, ये है ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ई एफ जी और एच से, इसका अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। हमने क्या बोला, पहले वाले के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे वाले के रोज के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लिसन वेरी केयरफुली, इधर से जाओगे ऐसे और इधर से जाओगे ऐसे और इधर से जाओगे ऐसे। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि इधर से ए को मल्टीप्लाई करोगे ई के साथ और बी को मल्टीप्लाई करोगे जी के साथ। ये समझ आया मैंने क्या बोला, इधर से जाओगे इस साइड को यानी ए के बाद बी जाओगे और इधर से जाओगे इस साइड को, हर एक एलिमेंट को साथ साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे। कहने का मतलब ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी, देख रहे हो, इस एलिमेंट के लिए ये और ये दोनों यूज हुए हैं, ठीक है। इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए अब रो चेंज किया तो रो भी नीचे जानी पड़ेगी, यानी ये होगा, अब देखो बात देखो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। मैं बात कर रही हूं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की, तो सेकेंड रो में सेकेंड तो ये चेंज हो जाएगा बट कॉलम अभी भी सेम ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा, सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी। समझ आया? मैं आई रिपीट इट वंस अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम आ गए सेकेंड कॉलम पे, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम अब हट गया, अब आया सेकेंड वाला कॉलम, सेम वही रिपीट करना है। इस वाले को पहले मल्टीप्लाई करो इसके साथ, यानी ए एफ प्लस बी एच, नीचे वाले रो पे आ गए हो तो नीचे वाला रो, और सेकेंड कॉलम पे हो तो सेकेंड, तो सी एफ प्लस डी एच। ये समझ आया? ये हो रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। उसके बाद जितनी भी ऑर्डर की आप कर सकते हो, बट आपको प्रोसेस समझ आना चाहिए कैसे होगा। समझ आया? अभी मैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी करवा दूंगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का करवा रही हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे हम पहले रो पहले कॉलम पे थे, विच कलर, ठीक है, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, ये देखो ये है, पहले हमने बोला जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो हम गए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी। जब हम सेकेंड वाले रो पे आ गए तो सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी। ये याद रखो, ऐसे ऐसे जाना है। जैसे ही मैं सेकेंड कॉलम पे आई ना तो फर्स्ट कॉलम का रोल पूरा का पूरा हट गया, सारा रोल किसके पास चला गया, सेकेंड कॉलम के पास चला गया। जैसे अब ये कैसे आया, फर्स्ट वाला ये ए बी एफ और एच, यानी ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच, सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच। वीडियो को रिपीट 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 टेलीकास्ट पे डालो थोड़ी देर के लिए और दोबारा इसको देखो कि इसमें क्या हुआ, ठीक है। ये मैंने रिपीट करवा दिया है। इफ स्टिल कोई डाउट है तो एक बार तो पहले खुद से कंफर्म करने की कोशिश करो कि डाउट कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं एक करवा रही हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि जो इजी होता है वो तो क्लास में हमेशा हो ही जाता है ना। अब बात आती है स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। हम क्या बोल रहे हैं, मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये कितने की है, 3x2 की है, तो अगले वाले को कितने की होनी चाहिए,
ठीक है, 2 क्रॉस 2 की हो गई, ये दोनों सेम हो गए, डन। मल्टीप्लीकेशन तो भैया हो सकता है, अब कैसे होगा वो बात आती है। ये देखो ऐसे होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ए जी के साथ होगा प्लस बी किसके साथ होगा, आई के साथ होगा। ये एलिमेंट बन गया, ये वाला बन गया। सेकेंड रो में आ रही हूं ना मैं, इधर से मत जाओ, अभी रो वाइज चलो। सेकेंड रो में जा रही हूं तो इधर भी सेकेंड रो में आओगे, लेकिन कॉलम फर्स्ट है तो जाएंगे कॉलम फर्स्ट में, तो ये क्या बन गया, सी जी प्लस डी आई। सिमिलरली नेक्स्ट वाला क्या बन गया, ई जी प्लस एफ आई। ये चीज समझ आई। अब जाना है हमको अगले वाले कॉलम पे, अगले वाले कॉलम पे जाना है, तो इसका काम तो हट गया, अब आ गया इसका रो, लेकिन ये ऐसे ही चलेगा, यानी ये थोड़ा छोटा हो गया, यानी ये बन गया ए एच प्लस बी जे, फिर ये बन गया सी एच प्लस डी जे, और फिर ये बन गया ई एच प्लस एफ जे। ये आ गई मेरे पास मैट्रिक्स। अब एक बात आप लोग क्या देखेंगे, ये दोनों सेम होने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो इन दोनों का आएगा। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स है n क्रॉस p, तो फाइनल प्रोडक्ट होने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा m क्रॉस p। समझ आया? बिकॉज देखो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक है ये। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं आई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। इज इट क्लियर? मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का बता दिया, मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बना दिया, अब मैं एक न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व कर रही। अभी हमने प्रूव किया कि भैया इसकी मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकती है। अब हम आते हैं दूसरी वाली बात पे। देखो ये देखो क्या है, 3 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 2। जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, वो होती है इसकी और इसकी, यानी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की होने वाली है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब वो कैसे होने वाली है वो अब हम देखते हैं। हमने क्या बोला, ये वाली रो आओ, ये वाला कॉलम, यानी 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, अब नीचे आओ, क्योंकि मैं अभी कॉलम चेंज नहीं कर रही, तो नीचे आओ, रो में चेंज करो। 1 इंटू 2 2 प्लस 4 2 जा 8, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 2 जा 8। अब मैं चेंज कर रही हूँ कॉलम, कॉलम जब चेंज करूंगी तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, यानी 4 2 जा 8 प्लस 4, 1 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8। ये बेसिकली मेरे पास आंसर पता है क्या बन गया, 8 4 12 10 14 12 10 14। ये बन गया मेरे पास इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आंसर। इज इट क्लियर? ये समझ आया? बिकॉज अगर यही समझ आ गया ना तो दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। ओके, अब आप, ठीक है, अब आप क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ना 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी है। देखो अभी तक वो आ रहा था, अब यहाँ पे रोज छोटे हैं, यानी ये है 2 क्रॉस 3 और ये क्या है 3 क्रॉस 2। ये दोनों सेम हो गए, फाइनल जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का। अब उसको देख भी लेते हैं कैसे आ रहा है। देखो इस वाले को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कैसे करोगे, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 8 3 जा 24। ठीक है, रो को चेंज करो, कॉलम को चेंज नहीं करना। रो में नीचे जाओ, 1 0 0 0 0 8 2 जा 16, ये आ गया। अगले कॉलम में जाओ, -7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। रो चेंज करो, कॉलम सेम, तो -7 प्लस 4, ये क्या बन गया 32 16 3 दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। आंसर आ गया 2 क्रॉस 2 का। डन। इसको आप ट्राई करेंगे बार बार। अब आप देखिए ये चीज, उसने मुझे बोला है ए की वैल्यू ये है तो फाइंड आउट करो ए स्क्वायर। बेसिकली वो ए स्क्वायर के जरिए आपसे सीधी सीधी बात ये पूछना चाह रहा है कि भैया इन दोनों को कर दो तो मल्टीप्लाई, जो कि करोगे आप लोग, क्योंकि मुझे आता है बहुत मजा आपको काम देने में। तो अब आप करेंगे इस दोनों का मल्टीप्लाई और सीधा ए स्क्वायर निकालेंगे। अभी आप जितना ही ए स्क्वायर निकाल के खुश होंगे उतना ही दुखी आप होंगे जब ए टू द पावर 100 या 200 होगी। पर हम दुखी होना ही नहीं है, हमने क्वेश्चन को दुखी करना है ना। यस,
नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब आती हैं मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैट्रिक्स समझ में आ गया तो मैट्रिक्स समझ में आने के बाद बात आती हैं ये चीजें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, इसको प्रूव करने के लिए सिमिलरली आप ले लेंगे ए बी सी डी और आप बी ले लेंगे ई एफ जी और एच। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे। ए इंटू बी क्या होगा, बार बार मल्टीप्लीकेशन करवा रही हूं ताकि आपको भी याद रहे। ये रो ये कॉलम, तो ये बन गया ए ई प्लस बी जी और ये बन गया सी ई प्लस डी जी। इधर अब इसके साथ आ जाओ, तो ये बन गया ए एफ प्लस बी एच और ये बन गया सी एफ प्लस डी एच। ये आ गया मेरे पास ए इंटू बी। बट अब मैं b इंटू ए जब करूंगी तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी ये बनेगा ई ए प्लस एफ सी। पहला ही एलिमेंट सेम नहीं आया, ए ठीक था बट ये बी जी और एफ सी सेम नहीं आया। प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव सब होता है, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सिर्फ कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तो वो होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव तब हो सकता है जब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो। अब इन दोनों को इक्वल होने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल होना है, बी जी और एफ सी को, बी जी और एफ सी को। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज बनती रहेंगी, वो हम आगे जाके करेंगे, इसमें ऐसी कोई अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट बात सीधी सी यही है ना कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव तो तभी होगा ना जब ए बी और बी ए इक्वल होंगे, यानी उन दोनों के हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल हो रहे होंगे, जो कि यहां हमने प्रूव किया नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन आप ढूंढ के मुझे बताएंगे अगर आप हुआ, वरना अगली क्लास में हम उसको कर ही देंगे। ठीक है, अगली क्लास में हमारी वो कवर हो जाएगी। ये दो चीजें जो हमने एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बोला है कि हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उस एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होने के लिए आप लोग खुद एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल अभी नंबर्स का मत लेना, सिंपल सिंपल अल्फाबेट्स जो हमें आते हैं उनके एग्जांपल्स दो। ठीक है, ए बी सी डी 2x2 की मैट्रिक्स सबसे ईजी होती है सॉल्व करने के लिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आंसर भी हमें अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है, हमें पता ही होता है कि हाँ 2x2 की मैट्रिक्स आने वाली है फाइनल आंसर में भी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव वाला काम आपका अच्छा खासा काम दे दिया मैंने होमवर्क ना देने के बाद भी। ये है अभी तक आपने पढ़ा था रियल नंबर्स याद है आपको, थोड़े बहुत पढ़े थे, x डॉट वाई इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, कोई भी छोड़ो, दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो x 0 हो या y 0 हो या फिर दोनों x y 0 हो। बट ये जो मैट्रिसेस वाला पंगा है ना, उसमें कई बार क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, बट इनका जो प्रोडक्ट है ना वो 0 आ जाता है। अब एक बार a डॉट b करो तो यहाँ पे ये 2x2, ये मल्टीप्लाई हुआ 0, ये मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 आ गया, 0 आ गया। इसको यहां कर लो, यहां करो इसको। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हुआ यहां भी 0, ये मल्टीप्लाई हुआ यहां भी 0 आ गया, a डॉट बी 0। पर क्या a और b दोनों में से कोई भी एक ऐसा है जो नल मैट्रिक्स है जो 0 है? नहीं, यानी हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होने में जरूरी नहीं है, अब किसी भी मैट्रिक्स ये था, ठीक है, a डॉट बी इक्वल टू 0 है तो इसके पास ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्या, पहला ये कि a 0 हो b नॉन 0 हो, ठीक है, दूसरा ये कि a 0 ना हो b 0 हो, तीसरा ये a और दोनों b 0 हैं, बट चौथा एक जो पॉसिबिलिटी या चौथी पॉसिबिलिटीज ये आती है ना, यही पॉसिबिलिटीज तो आ सकती हैं, यहाँ पे ये भी पॉसिबल होता है, यानी अगर ये 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 0 बन ही जाएगा। बट ये भी अगर है तो कई केसेस ऐसे भी बन जाते हैं कि दोनों मैट्रिसेस तो नॉन 0 हैं बट उनका जो प्रोडक्ट फाइनली बन रहा है वो 0 बन रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अभी कंप्लीट किया है। इसमें बेसिकली बात यह है कि भैया दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कब होते हैं, कंडीशन क्या है होने की, फाइनल जो रिजल्ट आता है वो कितने ऑर्डर का बनता है, और नेक्स्ट चीज हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ी है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 तभी हो, जरूरी नहीं है कि तभी हो कि जब कोई भी एक 0 है या दोनों 0 हैं,
दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो तब भी हो सकता है अगर दोनों नॉन जीरो हैं। द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ अस, कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, नल मैट्रिसेस नहीं है, बट उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है फाइनली वो एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। ओके सो अब जो ये मैट्रिसेस की मैं यहीं एंड करती हूँ इस क्लास को, जो क्योंकि मैट्रिक्स मेरे हिसाब से बहुत मतलब मुझे लगा कि उसको आपको टाइम देना चाहिए सिंक इन करने के लिए। आप उसको अच्छे से सिंक इन कीजिए। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस और दोनों चीजें करने वाले हैं, बट इस क्लास के लिए आपके पास काम है कि पिछली क्लास दोबारा रिवाइज करो, इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज करो, और जो पिछली वाली के साथ शीट दिया है वो अब अच्छे से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अभी शीट नहीं दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं। इस जो कंटेंट है इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके सो स्टे हैप्पी गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।